हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए वॉइस और वीडियो क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है मेरी? गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम टू गियर इंस्टीट्यूट चैनल। जल्दी से बताइए वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करे हैं। तो आज हम उसी सेट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी को पता है हमारी वेबसाइट है gearinstitute.com पे हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस पे जाना है हमें। यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड MCQ मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस MCQ। यहाँ पे हमने 3 सेट अपने पूरे कर लिए थे। तो होपफुली मैं समझता हूँ कि आपने भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। तो यहाँ पर हम सेट 4 आज करने वाले हैं। तो तैयार है सभी लोग? जल्दी से ज्वाइन कर लो। उज्जवल, ओके, जल्दी से ज्वाइन कर लो। जल्दी से ज्वाइन करो। क्वेश्चन है आपका पहला, जल्दी से ज्वाइन करो। क्वेश्चन आप देखो, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर ₹800 अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें। जल्दी से करके बताओ मुझे एक बार। वॉइस क्लियर है सभी को? कोई डाउट? जल्दी से बताइए, कोई डाउट है? बाय सेलिंग, चलो, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर ₹800 अ पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कितना होगा प्रॉफिट परसेंट। कैसे करेंगे हम? यहां पर हम 800 को इग्नोर कर सकते हैं, बिना इसको देखे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसने क्या कहा कि अगर ये 2 आर्टिकल को बेचता है तो इसको प्रॉफिट होता है कितने कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का? 5 आर्टिकल का जितना कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर ही इसको प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे माने तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, लेट हम मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस है किसी एक आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल हम ₹1 का मानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये आप मान लो ₹1। तो अगर ये 2 आर्टिकल को सेल कर रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल कितना होगा? इनको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा 2 आर्टिकल का? वो पड़ा ₹2। कितना पड़ा? ₹2। यहां तक क्लियर हो गया? इनको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा 2 आर्टिकल का? ₹2। अब इसको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि प्रॉफिट किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। यानी कि जो प्रॉफिट है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस 5 आर्टिकल का निकालूं तो 5 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ₹5 होगा, और यही हमारा प्रॉफिट के बराबर है। यही हमारा प्रॉफिट के बराबर है। यहां तक क्लियर है? अब सभी को पता है प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमने निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होगा? हमारा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बताता है। प्रॉफिट कितना है हमारा? 5, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास? ₹2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 250% हमारे पास प्रॉफिट होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं। कल मैंने आपको एक और तरीका बताया था, वो तरीका थोड़ा ट्रेडिशनल है, वो तरीका थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेट मान सकते हैं कि अगर एक आर्टिकल का प्राइस ₹1 है तो 2 आर्टिकल का प्राइस, मान लीजिए अगर आप 2 आर्टिकल बेच रहे हैं तो आप किस पे कैलकुलेट करेंगे? 2 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप 2 आर्टिकल बेच रहे हैं तो 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने लेट मान लिया कि कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का वो ₹1 है, और 2 अगर हम बेच रहे हैं कोई आर्टिकल तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? हमारा ₹2 होगा। तो ऐसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, सही समझ में आया आपको? जूम करना है? अच्छा 2 मिनट जूम करता हूँ इसको मैं।
अब बताइए दिख रहा है सभी को? सभी को क्लियर? अब लो, तो यहां पे हमारा आंसर है 250%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय सेलिंग 42 मीटर क्लॉथ विजय गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से। बाय सेलिंग 40 मीटर क्लॉथ विजय गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लॉथ, तो प्रॉफिट परसेंट हमने निकालना है। जल्दी से बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ। आप खुद इसको सॉल्व करोगे, एक बार सॉल्व करके बताओ मुझे कितना होगा। सेम मेथड जो मैंने बताया, सेम मेथड वैसी मेथड से सॉल्व करो। जल्दी से बताओ, मैं मात्र आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से बताओ मुझे आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से जल्दी से बताइए। चलिए क्वेश्चन अब समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा, क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्रिक हमारा इस्तेमाल किया है। तो क्वेश्चन हमें ये बोला कि सेलिंग प्राइस इसने दिया 42 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि लेट, मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस लेट एसपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹1। पेपर में ऐसे नहीं लिखना कि जब आप एग्जाम दे रहे तो यहाँ पे लेट मारने, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम प्रैक्टिस में ऐसे करने की हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो कि हमें पता लग जाए कि सेलिंग प्राइस 1 मीटर का हमने ₹1 लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पेपर अगर आप अटेम्प्ट करेंगे वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना हुआ? ₹1। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 42 मीटर क्लॉथ कितना होगा? ₹42 होगा। कितना होगा? ₹42। अब इसने क्या कहा कि सेलिंग प्राइस जब ये बेच रहा है उसको, तो गेन हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लॉथ, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का होगा? 1 मीटर क्लॉथ की यूनिट ₹1 में बेचा जा रहा है, तो 7 मीटर क्लॉथ मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? ₹7 का हो रहा है। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हमारे पास प्रॉफिट है। तो सभी बच्चे ये ध्यान से सुनेंगे कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। समझ में? जब भी हम किसी चीज की प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस है नहीं, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होगा एसपी माइनस सीपी होता है। तो प्रॉफिट हमारे पास 7 है, एसपी हमारे पास कितना है? 42 है। सीपी हम निकालेंगे तो सीपी कितना होगा? सीपी होगा हमारा 42 माइनस 7 यानी कि ₹35। कितना होगा? ₹35। अब यहाँ पे हम आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 7, और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास? 35 इंटू 100। 7 एकम 7, 7 पचे 35, और ये 20 पे जाएगा। तो इसका मतलब 20% हमारा आंसर होगा। क्लियर है? यहां तक 20% हमारा आंसर होगा। अब दिख रहा है? और जूम और कम करूं? अब जल्दी से मुझे बताना यार, ठीक है? अब क्वेश्चन दिख रहा है? जल्दी से मुझे अब बताओ। अब ठीक है? अब दिख रहा है सभी को? चलो, यहां इसका मैंने आंसर निकाल दिया था, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाय सेलिंग 8 आइटम्स अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। ये कैलकुलेट करके जल्दी से मुझे बता दो। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चंस हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? कितना होगा?
देखो क्वेश्चन का सेलिंग बाय सेलिंग 8 आइटम्स, जब ये 8 आइटम्स को बेचता है तो हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम इज इक्वल टू 1 रुपी। क्लियर है? ₹1। अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम, मतलब कि जो शॉपकीपर है उसने प्रॉफिट कितना कमाया? सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम, इसका मतलब उसने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। क्लियर है? 2 रुपए का प्रॉफिट उसने कमाया है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद इसने पूछा कि बताइए कि शॉपकीपर ने कितने प्रॉफिट परसेंटेज कमाया है। तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास प्रॉफिट है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है, तो हम यहां से सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी कितने के बराबर होगा? हमारा प्रॉफिट बराबर है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना है आपके पास? 2। सेलिंग प्राइस कितना है? 1। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? 8 आइटम्स बेच रहा है तो यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ पे 8 रुपीज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 8 मानेंगे। और CP हमारे पास होगा 8 - 2, CP इक्वल टू 6। यहां तक आया समझ में? CP की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना होगा? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। बार बार मैं इसलिए फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपके माइंड में इंजेक्ट हो जाए। 2/6 100, 1/3, 1/3 हमारा बराबर होता है 33.33%। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। एम पिक्चर 33.3 आया सभी को समझ में? जल्दी से बताओ सभी को, अगर मेथड समझ में आ रही है, इजी लग रहा है तो कमेंट करके बताओ मुझे सारी की। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। कॉपी लेके आपको कॉपी लेके रखो और उसको प्रैक्टिस करो साथ के साथ और नोट करो सारी की सारी चीजें जल्दी से। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? मोहित सिंह, हे गाइस, हेलो। चले आगे चलूं? चलो नेक्स्ट, जल्दी से करेंगे ये क्वेश्चन, जल्दी से, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अब जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि बाय सेलिंग 72 आर्टिकल्स the loss incurred is equal to the selling price of 8 articles. What is the loss percentage? 72 आर्टिकल को बेचा जाता है, 72 आर्टिकल को जैसे ही बेचा जाता है तो लॉस कितने के बराबर हो रहा है? उनके सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल के, जो 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है उसके बराबर लॉस इनको झेलना पड़ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पे सेम मेथड हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का कितना है? 1 रुपए। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1। अब यहाँ 72 आर्टिकल है तो 72 आर्टिकल का कितना प्राइस सेलिंग प्राइस होगा? ₹72। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल के, यानी कि 8 रुपए के बराबर है। तो यहां पर हमें CP कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो CP क्या होगा? तो लॉस हमारा क्या होता है? लॉस बराबर है CP माइनस SP। CP की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, नहीं पता हमें, CP की वैल्यू ही निकालनी है हमें। लॉस कितना है? 8। ये हमारे पास कितना है? 72। यानी कि CP की वैल्यू आएगी ₹80। ₹80 CP की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो लॉस परसेंटेज हमारा कितना होगा? लॉस परसेंटेज इक्वल टू L अपॉन CP इंटू 100। लॉस हमारे पास कितना है? 8 रुपए का, कितने के ऊपर? 80 के ऊपर इंटू 100। तो ये आप कैलकुलेट करो कितना आएगा? 10% के बराबर आएगा। आंसर आएगा आपका 10% लॉस हो रहा है। क्लियर? 10% लॉस हो रहा है। एम पिक्चर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर, बहुत ही बढ़िया।
कोई दिक्कत यहां तक किसी को? समझ में आ रहा है? मेथड अच्छा लगा? मेथड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नए बच्चे हैं वो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोट करना है, जल्दी से नोट करो, 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से नोट करो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो क्वेश्चन। आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल अ शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। इफ ही ब्रॉट आर्टिकल्स ऑफ टोटल ₹800 देन व्हाट विल हैव सोल्ड इट फॉर। ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन एग्जामिनर जो था, जिसने क्वेश्चन को सेट किया, वो चाहता था कि आपसे और डिटेल पूछने के लिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सर ये अलग क्वेश्चन तो नहीं दे दिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज और ये हमारे पास सीपी है तो हम एसपी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ किसी को डाउट? अब सबसे पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो इसने क्या किया, सेल किया 25 आर्टिकल, 25 आर्टिकल सेल किया, तो सेलिंग प्राइस 25 आर्टिकल का कितना होगा हमारे मेथड के मुताबिक? तो ये होगा हमारे पास ₹25। एसपी ऑफ 25 आर्टिकल कितना होगा? ₹25। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर प्रॉफिट कितना का हो रहा है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो यहां पे प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो यहां पर एक ध्यान, रुक जाओ, यहां पे ये करो, यहां पे सीपी लिख दो 25। इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, यानी कि ₹5 का हो रहा है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारी होगी 5/25 इंटू 100। 5 एकम 5, 5 पचे 25 और ये 20, इसका मतलब 20% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब 20% का प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा गया था? 800 रुपए में। अगर इसी 800 रुपए में मेरे को 20% कमाना है तो कैसे करेंगे? तो 20% कमाना है तो मैं 800 का 120% निकाल लूंगा। क्या निकालूंगा? 120%। मैंने इस पे 20% कमाना है, 20% प्रॉफिट कमाना है। तो कोई चीज मुझे 800 की पड़ रही है, अगर मुझे उसमें 20% कमाना है तो मैं उसका 120% निकालूंगा, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि मुझे कितने रुपए में बेचना है इसको। तो इसका 120% निकाल लो, तो 120% कितना होगा? 800 इंटू 120/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 960 रुपए। तो ये आ जाएगा आपका 960। ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते थे 100 मेथड वाला, लेकिन आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। ठीक है, आदत डालो कि डायरेक्ट निकल जाए। यहाँ पे 100 लिखने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसका। क्लियर है? तो 960। यहाँ तक क्लियर? समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ पे 3 लाइनों में इतना बड़ा क्वेश्चन था, 3 लाइनों में हमने आंसर निकाल दिया। 3 से भी कम लाइनें लगेंगी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी से देखो, आंसर नंबर बी है, एम पिक्चर, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? डाउट किसी को? नेक्स्ट, जल्दी से इसको नोट कर लो। आगे चलते नहीं तो if a person calculate his profit percentage on selling price, then according to his profit percent is 20, find his actual profit। कौन करके बताएगा मुझे क्वेश्चन? जल्दी से, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, जल्दी से बताओ कौन करके बताएगा ये क्वेश्चन। ये अब अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहां से, तो जल्दी से मुझे बताओ कि कौन करेगा ये क्वेश्चन। एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है।
क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। एक पर्सन है, वो अपने प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहा है, किस पर? सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है। ये ध्यान में रखना है। पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें कोई भी पर्सन होता है वो अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पर। यहाँ पर एग्जामिनर ने ये बोला कि ये जो पर्सन है ये अपना जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो किस पे कैलकुलेट कर रहा है? सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। क्लियर है यहां तक? अब ये बोला कि एंड अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉफिट इज 20%। तो इसने ये बोला कि अगर ये सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज आता है वो 20% आ जाता है। तो अगर ये एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अब हम एक्चुअल अगर प्रॉफिट निकालना है हमें, तो यहां पर हमें कैलकुलेट करने पड़ेगा किसके बेसिस पर? सीपी के बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? जहां पर इसने लिखा है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो किस बेसिस पे होगा? वो सीपी के बेसिस पे होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहां देखो कि इसमें लिखा गया है कि 20% ये प्रॉफिट कमा रहा है किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो 20% ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/5, यानी कि 1 यूनिट का इसको प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? ये बात ध्यान में रखनी है कि शुरू में जब मैं प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे रेशो मेथड आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में हमेशा हम सीपी को लेंगे, सीपी को मानते हैं, क्योंकि सीपी के ही बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर चालाक है, उसने बोला है कि नहीं भाई मैं सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो यूनिट होगी वो सेलिंग प्राइस बताएगी। यहां तक किसी को डाउट कोई? यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस मानेंगे इसको। तो सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी है? 5। सभी को समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताओ। तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 5 और प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि सीपी कितना होगा? तो सीपी हमारा कितना होगा? प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? सॉरी, प्रॉफिट कितना है? 1। सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 5। तो सीपी आपके पास कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, 4 यूनिट सीपी आ गया। तो यहां पे देखो सीपी और एसपी का रेशियो, एसपी का रेशियो, तो यहां पर 4 यूनिट है ये, और ये कितनी है? 5 यूनिट। तो इसकी हम एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं जो कि हमारा किसके बेस पे होगा? कॉस्ट प्राइस के बेस पे। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 और निकलेंगे 4 और आएगा 100%। तो किस पे कैंसिल होगा? 25%। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा किस पे कितना हो रहा है? 25% हो रहा है। समझ में? एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास? 25%। समझ में आया? क्लियर भाई सभी को? 25% आ रहा है सभी का? बहुत बढ़िया एम पिक्चर, बहुत ही बढ़िया। सभी को समझ में आया कैसे किया? यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है ये सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। अगर आपने यहां पे सीपी समझ लिया तो वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और वो गलत जो आंसर आएगा आपका वो भी ऑप्शन में मौजूद होगा, और आप खुश होकर निकलेंगे, टिक मार दे कि हाँ मेरा आंसर आ गया। लेकिन जब आंसर की आएगी तो पता लगेगा ये तो कुछ अलग ही हो गया। समझ में आया? तो जल्दी से देख लो एक बार कैसे किया मैंने, समझो इसको। अगर कोई डाउट है तो बताओ मुझे। कोई डाउट है किसी को तो जल्दी से बताओ। चले नेक्स्ट पे चले, चलो। ये देखो, इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज लॉस इज 37.5%, फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंटेज। अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे परसेंटेज भी बहुत अच्छा दे दिया। तो जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर होगा इसका। 37% किस पे हो रहा है ये? 37.5% ऑफ एसपी। ठीक, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। 75% की कितनी होती है अपने पास? 3/4। तो यहाँ पर होगी, इसी का हम आधा कर देंगे तो ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 37.5 की, मतलब कि 3/8। ठीक है, 3/8। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 3/8।
3/8। यहां तक क्लियर? अब जो 8 है ये हमें बता रहा है सेलिंग प्राइस की यूनिट, और 3 जो है ये बता रहा है हमें लॉस की यूनिट। तो यहां से हम सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। सीपी कैलकुलेट करेंगे तो सीपी हमारे पास कितना आएगा 5। सीपी हमारे पास कितना आ जाएगा 5। क्लियर है यहां तक? 5 यूनिट सीपी आ जाएगा। अब हमें एक्चुअल लॉस देखना है तो सीपी हमारे पास कितना है 5 है, और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 8 है। जल्दी से देखो एक बार, सॉरी 11 होगा, इसको 11 कर लेना, 11 होगा ये, ठीक 11 होगा। तो हमारे पास सीपी और एसपी का अगर मैं रेशो देखूं तो 11:8। तो 11 कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है इनटू 100। ठीक, तो बताइए आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये हमारा होगा 300% अपॉन 100, 11। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 300 अपॉन 11। जल्दी से देखो कैसे किया है मैंने। यहां पे 11 कैसे है ये देख लो। लॉस बराबर होता है हमारा सीपी माइनस एसपी के। लॉस कितना हो गया 3, सीपी कितना है हमारे पास नहीं पता हमें, एसपी हमारे पास पता है 8 यूनिट, तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, जिस बच्चों को डाउट हो रहा है सीपी 11 कैसे आया तो ये देख सकता है, समझे? ऑप्शन नंबर डी बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी एम पिक्चर बहुत बढ़िया। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? कोई डाउट किसी को? चलूं आगे? नोट कर लिया सभी ने? चलिए नेक्स्ट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2800। प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट? एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? अब यही क्वेश्चन को इसने थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ कर आपसे पूछने की कोशिश की है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने मैथ को समझा अच्छे से तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे दिया, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना है 2800 रुपये। इसने बोला कि उसके सेलिंग प्राइस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल प्रॉफिट हम किसके बेस पे निकालते हैं? सीपी के बेसिस पे निकालते हैं। यहां तक क्लियर है? तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेशो। तो रेशो हमारा कैसे निकलेगा? तो सेलिंग प्राइस 20% ऑफ एसपी, यानी कि 1/5। 5 जो है ये आपका एसपी बता रहा है, और 1 यूनिट जो है ये आपका प्रॉफिट बता रहा है। क्लियर है? यहां तक समझ में आई सभी को बात? तो अगर मैं सीपी की यूनिट निकालूं तो सीपी की यूनिट मेरे पास हो गई 4 यूनिट। समझ में आया? 4 यूनिट होगी। क्लियर है बच्चों? अगर 4 यूनिट यहां पर हो गई है तो अगर हमें एक्चुअल प्रॉफिट यहां पे रुपीज में निकालना है, समझ में आ रहा है? रुपीज में हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? तो 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 2800। 4 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 2800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 700। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 700। प्रॉफिट कितने यूनिट का हो रहा है? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 700। तो हमारा आंसर आ गया ₹700। बताओ, इससे इजी कोई सोल्यूशन हो सकता है? कोई सोल्यूशन हो सकता है इतना इजी? दोबारा समझ लो। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 1/5। 1/5 निकाली। जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेलिंग प्राइस की यूनिट बता रहा है, और जो न्यूमरेटर है ये हमारा प्रॉफिट की यूनिट बता रहा है। अब यहाँ से हमने सीपी की यूनिट निकाली। सीपी की यूनिट कितनी होगी? 5 में से 1 यूनिट माइनस की, तो वहां से हमें सीपी की यूनिट मिल गई। अभी एक्चुअल में जो सीपी की यूनिट है उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें? 2800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 700 होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता लगी 700। प्रॉफिट कितने यूनिट का हो रहा है? 1 यूनिट का हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल में प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? 700 रुपए का। समझ में आया?
बिल्कुल सही, एम पिक्चर बहुत बढ़िया, समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट? मेथड आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं मेथड को? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, जल्दी से इसको उतार लो, 2 सेकंड भी नहीं लगे इसमें अगर आप समझ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, अ मैन परचेज अ सेल फोन, सेल फोन की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा इसको ठीक कर लो, SCELL होगा, सेल फोन। अ मैन परचेज अ सेल फोन फॉर ₹24,500 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 12.5%, कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। ध्यान से देखना है, कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। मैंने आपको बोला जब भी आप पेपर में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर कुछ बच्चों ने सेलिंग प्राइस देखेंगे ही नहीं और सोचेंगे कि भाई ये तो सीपी पे कैलकुलेट हो रहा है, तो ये एक्चुअल में हमसे पूछ क्या रहा है, वो सीपी पे कैलकुलेट करके आंसर निकाल देंगे, तो वहाँ पे आपका ब्लंडर हो जाएगा, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि बोल क्या रहा है वो। तो यहाँ तक एक आदमी ने एक सेल फोन खरीदा, कितने का खरीदा? 24,500 का, तो इसका मतलब हमें सेलिंग प्राइस मिल गया है। अब यहाँ पर इसने कितने का गेन मिला इसको? अगर इसको फोन को बेचता है ये तो गेन मिला इसको 12.5% का, और ये जो गेन इसने कैलकुलेट किया किस पे किया? सेलिंग प्राइस पे किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 12.5% ऑफ SP। अब 12.5% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4, तो 12.5 की कितनी होगी अपनी? 1/8। यहाँ तक क्लियर? 1/8 समझ में आ रहा है सभी को? 1/8 कैसे आएगी? अगर 1/8 नहीं समझ में आ रहा तो परसेंटेज के मेरी बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो देखो। 1/8 आ गया। अब ये जो 1/8 है तो इसका मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर में यूनिट है वो सेलिंग प्राइस की है और न्यूमरेटर में है, अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे ये प्रॉफिट की यूनिट है। अब यहाँ पे अगर हम सीपी की यूनिट निकाले तो सीपी हमारा 7 यूनिट आएगा। सीपी कितना आएगा हमारा? 7 यूनिट। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो 7 यूनिट है ये कितने के बराबर दिया हुआ है? 7 यूनिट हमारा 24,500 के बराबर दिया हुआ है, यानी कि एक यूनिट कितने की होगी? एक यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 7 को 3 बार पढ़ने पर 21 आता है, फिर 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3500 मतलब एक यूनिट की वैल्यू है हमारी 3500 रुपए। अब हमें निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस की यूनिट हमारे पास कितनी है? 8 यूनिट। सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी है हमारे पास? 8 यूनिट। तो 8 × 3500, आंसर बताओ कितना होगा हमारे पास? 28,000। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एम पिक्चर बहुत ही बढ़िया, 28,000 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बताओ, कैलकुलेशन में जितनी हो सके कैलकुलेशन को कम करो ताकि गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहे। एक्यूरेसी पे ध्यान देना है हमें, ज्यादा स्पीड पे भी ध्यान नहीं देना, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप बुलेट ट्रेन की स्पीड में चल रहे हैं क्वेश्चन में और पता चले कि एक्यूरेसी 60% आ रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। समझ में? स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है ये, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, तो आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ तक ये क्वेश्चन को समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कोई भी कोर्स अवेल करना है तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं gearinstitute.com पे। अब कोई भी RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर आप SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं और कोड इस्तेमाल करो मेरा Manish30, जिससे आपको इंस्टेंटली 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे। चलो, समझ में आया सभी को? कोई डाउट किसी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On selling an article for ₹800, a person loses 20% of its selling price. At what price should he sell it to gain 25% on its cost price? देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है लेकिन यहां पे थोड़ा और मोल्ड कर दिया।
जिसने पहले 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो वो भी ये आसानी से क्वेश्चन कर सकता है। दिखेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बड़ी बेकार दे रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखो, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दिया है आर्टिकल का, तो ये हमें पता है इससे। अब यहाँ पे हमें पता लगा कि पर्सन को लूज हुआ है कितने परसेंट, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से इस चीज को हम उठाते हैं 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो 20% की कितनी होती है, 1/5। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, 1 का। और हमारे पास सी, ये एसपी होगा, क्योंकि हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ सीपी कितना होगा, तो सीपी हमारे पास होगा 6 यूनिट। कितना होगा, 6 यूनिट। यहां तक क्लियर, 6 यूनिट हमारे पास सीपी होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 800 रुपए दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 यूनिट की वैल्यू हमें 800 के बराबर दी है। 5 यूनिट की वैल्यू ₹800 के बराबर दी है। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारे पास 16। क्लियर है, 160 कितनी होगी, 160 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 160 रुपए। यहां तक समझ में आया। इसके बाद हमें सीपी निकाल लेंगे, तो सीपी कितना होगा, 6 × 160 यानी कि 960 रुपए। सीपी हमारे पास कितना है, 960 रुपए। अब यहां तक हमारा आंसर नहीं आया, हमारे पास सीपी आ गया है। अब हमें सेल करना है इसको कितने % के गेन के लिए, 25% के गेन के लिए। तो इस पे मुझे 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 960 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 125% से, 125%। तो 960 गुणा 125/100, ये हमारा होगा 5/4। यहां से कैंसल होगा 2 4 240, यानी कि 1200 रुपए। 1200 रुपए में ये बेचे, अगर हम इसको 1200 रुपए में बेचेंगे तो हमें 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 25% का डिस्काउंट मिलेगा। थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूं इसको, तो हमारे पास कितने का मिलेगा डिस्काउंट, ₹1200 एसपी का अगर हम बेचेंगे तो हमें 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ में आया, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां तक, जल्दी से बताओ, कोई डाउट यहां पे इस क्वेश्चन में, कोई भी डाउट? एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जल्दी से, पहले एक बारी देख लो। जो भी बच्चे नए हैं एक कॉन्सेप्ट समझ लो। जो प्रीवियस ईयर जो पहले मैंने सेट करवाया था उसमें एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, जिससे आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जल्दी से देख लो इसको, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो जल्दी से। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करके ही आपको पता लगेगा कि चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। यहाँ पे आसान है, सब कुछ चीजें आसान है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया? जल्दी से देखो एक बार। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट इसमें? आगे कोई क्वेश्चन है, देखते हैं। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जैसे कि आप एमसीक्यू अगर कोई और कोर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे आप मैकेनिकल से, तो मैकेनिकल के भी यहाँ पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस मिल जाएगा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसे कि आप थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पे सेट्स बने हैं बहुत सारे, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक टू हाई लेवल के सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस में मदद करेगा और एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। और जॉब अपडेट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो जॉब अपडेट्स देख सकते हैं। अगर आप 10th क्लास कर रखी है, अगर आपने 12th क्लास कर रखी है, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो डिप्लोमा में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसी वेबसाइट पर, और आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएंगे जहाँ से आप डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसी रही मुझे जरूर कमेंट करके बताओ। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दिया करो लेक्चर को।